बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 21 दिसंबर 2020 मंडे का दिन था। वीक का आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर प्लस थे, कौन से नेगेटिव में ज्यादा गए। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स में बोर्ड मीटिंग्स होगी, पे आउट्स वगैरह, उसको एक नजर देखेंगे और एंड पे चार्ट्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स देखेंगे। तो चले शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट आज नेगेटिव में क्लोज हुई है। 406 पॉइंट्स की कमी के साथ इंडेक्स 43,333 के लेवल पे क्लोज हुआ है। 0.93% का ओवरऑल डिक्लाइन था। आज सुबह ओपनिंग थी 43,730 के लेवल पे थी और 50 पॉइंट्स ही अप हुए थे। सुबह ही 43,790 का हाई लगा था, 50 पॉइंट्स अप। उसके बाद जो है वो सेलिंग देखी गई और जो लो लगाया है मार्केट ने अपना वो 43,295 का लगाया। 444 पॉइंट्स इंट्राडे में लूज हुए थे, 1.02%। क्लोजिंग जो है वो 40 पॉइंट्स की रिकवरी के साथ तकरीबन 43,333 पे आई है, 406 पॉइंट्स की कमी के साथ। मार्केट जो है वो आज पूरा दिन ही डिप्रेस रही है। एक तो इंटरनेशनल मार्केट्स भी आज जो है वो डाउन साइड पे थी। स्पेशली क्रूड ऑयल जो है वो तकरीबन 5% डाउन था और चूंकि हमारा इंडेक्स जो है वो हैवी वेट्स ऑयल सेक्टर है, OGTCL PPL जैसे स्क्रिप्ट जो है वो उसकी वेटेज ज्यादा है हमारे इंडेक्स में, तो उसका इफेक्ट जो है वो ओवरऑल हमारी मार्केट पे भी आया है। दूसरा जो है वो फ्यूचर की जो है वो क्लोजिंग कभी वीक है, रोल ओवर वीक है, तो लेवरेज में बहुत ज्यादा बाइंग की पोजीशंस खड़ी है, तो वो सेटलमेंट्स भी उसकी होनी है। तो ये पूरा वीक ही जो है वो इसी तरह वॉलेटाइल रहने की जो है वो एक्सपेक्टेशंस है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 243 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है। 5 डे की जो एवरेज है वो 287 मिलियन शेयर्स की है। ओवरऑल 23 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे, 69 डाउन थे, जबकि 8 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज किए हैं KC अंडर इंडेक्स। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो ऑयल सेक्टर ही टॉप पे है, 175 पॉइंट्स जो है वो लूज किया इंडेक्स है। दूसरे नंबर पे कमर्शियल बैंक्स है, 91 पॉइंट्स लूज हुए हैं। सीमेंट्स ने 45 पॉइंट, फर्टिलाइजर ने 35, ऑटोमोबाइल असेंबलर की जानिब से 22, फार्मास्यूटिकल्स 18, जबकि फूड सेक्टर ने भी 14 पॉइंट्स इंडेक्स से निकाले हैं। तो ओवरऑल बैंक्स और ऑयल सेक्टर ने जो है वो तकरीबन 60% से ज्यादा पॉइंट्स इन दो सेक्टर के ही बनते हैं। टेक्सटाइल कंपोजिट जो है वो पॉजिटिव रहा है, 21 पॉइंट ऐड किए। लेदर सेक्टर की तरफ से 13 पॉइंट ऐड हुए, टोबैको ने 12, जबकि इंजीनियरिंग सेक्टर भी आज जो है वो प्लस में रहा है, 9 पॉइंट जो है वो इंडेक्स में ऐड किए हैं इसने। कंपनीज की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे जो है वो पाकिस्तान टोबैको रहा है 13 पॉइंट्स के साथ। सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भी 13 पॉइंट ऐड किए। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने 9, TRG ने 8 और इंटरलूप की तरफ से भी 8 पॉइंट ऐड हुए। फ्लिप साइड पे सबसे ज्यादा पॉइंट्स OGTCL ने निकाले हैं, 68 पॉइंट्स, PPL ने 59, HBL 32, एंग्रो कॉर्पोरेशन 31, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स 31, बैंक अल हबीब ने भी 28 पॉइंट निकाले हैं, लकी सीमेंट 26, जबकि UBL की तरफ से 21 पॉइंट इंडेक्स से निकले हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे लेदर सेक्टर आज टॉप पे रहा है, 5.36% का ओवरऑल इंक्रीज देखा गया है। सिंथेटिक एंड रेयान 2.94% प्लस था। टोबैको सेक्टर 2.39, ट्रांसपोर्ट सेक्टर 1.83% प्लस, इंजीनियरिंग सेक्टर 1.79, टेक्नोलॉजी 1.43 और टेक्सटाइल कंपोजिट भी 1.05% जो है वो अपसाइड पे गया है। फ्लिप साइड की अगर बात करें तो ऑयल सेक्टर जो है वो टॉप पे रहा है, 3.60% डाउन साइड पे था। रिफाइनरी दूसरा बड़ा सेक्टर था आज का, 2.37% कमी के साथ। फूड में भी 2.25% का डिक्लाइन था। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 1.68% डाउन। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 1.55%, ऑटोमोबाइल असेंबलर 1.39, वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 1.32% और सीमेंट सेक्टर भी आज 0.99% डाउन साइड पे गया। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स भी 246 पॉइंट की कमी के साथ 30,491 पे बंद हुआ है। 516 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल वॉल्यूम था। KSE 30 इंडेक्स 223 पॉइंट्स डाउन था, 18,023 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 150 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। मीजान का 30 इंडेक्स 1164 पॉइंट्स डाउन साइड पे क्लोज हुआ है, 70,481 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 94 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। मीजान का ऑल शेयर इंडेक्स भी 308 पॉइंट्स जो है वो डाउन था, 21,480 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 222 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम के साथ। ETFs की अगर बात करें तो UBL का ETFs 99 पॉइंट्स डाउन था, 12,172 पे जो है वो इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है, तकरीबन ओवरऑल 16 मिलियन तक का वॉल्यूम था इसमें।
एनआईटी का ETF 132 पॉइंट के कमी के साथ 9273 पे क्लोज हुआ है। 25 मिलियन शेयर्स का इसमें भी वॉल्यूम लगा है। एनबीपी ETF 162 पॉइंट्स की कमी के साथ 10,651 पे क्लोज हुआ है। 32 मिलियंस का वॉल्यूम था, जबकि मीजान का जो ETF है उसमें 173 पॉइंट्स की कमी हुई है, 10,214 पे बंद हुआ है। तकरीबन 38 मिलियन शेयर्स का इसमें भी काम हुआ है। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं और चेक करते हैं आज के जो सबसे पहले टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स हैं उनको देख लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट में जो है वो टॉप पे आज WTL रहा है। 36 मिलियंस का इसमें काम हुआ है, 8.33% ये पॉजिटिव था। TRG पाकिस्तान 35 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.14% अपसाइड पे था। ICIPL 31 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम था, 47% ये अपसाइड पे गया। पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो 4% डाउन थी, 22 मिलियंस का वॉल्यूम था। पाक इलेक्ट्रॉन 17 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ 2.07% डाउन। एवीएन 14 मिलियंस का वॉल्यूम है, 6% अपसाइड पे था। यूनिटी फूड 14 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 1.57% डाउन। बाइको पेट्रोलियम 14 मिलियंस का काम हुआ है, 3% डाउन था। हेस्कोल पेट्रोलियम 13 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2.39% डाउन। PIA में 8.56% की अपसाइड आई है मूव, 12.37 मिलियंस का टोटल इसमें वॉल्यूम लगा है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स रहे उसमें टॉप पे ICIPL ही है, 47% अपसाइड पे गया। फर्स्ट प्रूडेंशियल मुदारबा 32% अपसाइड था। फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक 21% अप। परवेज अहमद कंसल्टेंसी सर्विसेज भी 21% अपसाइड पे गई हैं। फर्स्ट पाक मुदारबा 11%। मियां टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज 10%। फर्स्ट UDL मुदारबा भी 10% प्लस था। मीडिया टाइम्स लिमिटेड 8.70%। PIA 8.56 और WTL जो है 8.33% आज अपसाइड पे गया है। आज के जो टॉप 10 लूजर्स रहे उसमें टॉप पे जो है वो सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड था, 7.48% डाउन था। बुलान कास्टिंग 7.38%। संबा बैंक 6.53%। EFGH 6%। आर्टिस्टिक डेनिम मिल्स 5.80% डाउन था। जोराबाद शुगर मिल्स 5.66% डाउन। गनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज 4.52% डाउन। OGDCL 4.25। SPL 4.22, जबकि पाकिस्तान पेट्रोलियम भी 4.14% डाउन साइड पे गए हैं। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट इवेंट्स में सबसे पहले बोर्ड मीटिंग्स देखते हैं अपकमिंग। तो नेक्स्ट जो बोर्ड मीटिंग्स है वो हबीब शुगर मिल्स की है। एनुअल रिजल्ट है 23 दिसंबर को 12 बजे। अल अब्बास शुगर मिल्स लिमिटेड भी अपना एनुअल रिजल्ट 24 दिसंबर को 11 बजे अनाउंस करेगी। अल नूर शुगर मिल्स लिमिटेड एनुअल रिजल्ट है 24 दिसंबर को 11:30 बजे। थल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 24 दिसंबर को 11:30 बजे। पाक डेटाकॉम भी अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 24 दिसंबर को 12 बजे अनाउंस करेगी। और बाबा फरीद शुगर मिल्स लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट जो है वो 24 दिसंबर को दोपहर 2 बजे अनाउंस किया जाएगा। पे आउट्स अगर देखें तो लेटेस्ट जो है वो अल शहीर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के राइट्स अवेलेबल हैं 50% के पार वैल्यू पे। 30 दिसंबर इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है। सीमेंस पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का जो है वो डिविडेंड है 10 रुपए पर शेयर का। 4 जनवरी इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट नहीं है। शेल पाकिस्तान लिमिटेड के भी राइट्स हैं 100% के 98 प्रीमियम के साथ। 4 जनवरी इसकी भी जो है वो एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट है। जिलेट पाकिस्तान लिमिटेड ने भी राइट्स अनाउंस किए हैं 66% के। 1 जनवरी जो है इसकी एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। एटलस होंडा लिमिटेड जो है वो आज एक्सओ के ओपन हुए 4 रुपए का इसने डिविडेंड दिया था, शरिया कंप्लाइंट ये था। रिजल्ट्स की अगर बात करें तो आज एक ही रिजल्ट अनाउंस हुआ है। शुगर सेक्टर में शाह मुराद ने जो है वो अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। अपने फोर्थ क्वार्टर में 7 रुपए 36 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपए 75 पैसे की अर्निंग थी। तो फुल ईयर की जो इनकी अर्निंग आई है वो 36 रुपए की आई है। लास्ट ईयर के मुकाबले में कम है। लास्ट ईयर इन्होंने 57 रुपए और 8 पैसे की अर्निंग दी थी। पे आउट भी साथ अनाउंस किया है 12 रुपए डिविडेंड पर शेयर। इंडेक्स ने आज जो है वो एक बिरिश कैंडल बनाई है। अपनी जो 43,600 वाली जो सपोर्ट थी उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है। और अगर ये देखें तो पिछले 3 दिनों में इसने एक इवनिंग स्टार टाइप की भी जो है एक फॉर्मेशन बन रही है। तो इंडेक्स के पास जो अब नेक्स्ट लेवल्स आ रहे हैं नीचे के वो 43,200 का है फर्स्ट लेवल, 42,800 और फिर 42,500 जो है वो नीचे के लेवल्स हैं। तो ऊपर के लेवल्स की अगर बात करें तो 43,600 फर्स्ट लेवल होगा,
43,900 से 44,000 दूसरा और 44,200 जो है वो इंडेक्स के पास तीसरा ऊपर का लेवल्स होगा। इवनिंग स्टार को निगेट करने के लिए इंडेक्स को ये 43,700 से ऊपर की क्लोजिंग रिक्वायर्ड है। मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें तो EMA 10 जो है वो 43,000 के लेवल पे है, EMA 20 42,400 पे और EMA 50 जो है वो 41,600 के लेवल पे है। EMA 100 40,700 और EMA 200 जो है वो 39,000 के लेवल पे है। RSI की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो RSI में भी डिक्लाइन आ गया है 75 से आज जो है वो 67 पे आ गई है।